जय माँ शक्ति, जय माँ काली, जय माँ भगवती। आज का विषय है बुरा समय और अच्छा समय। सभी साधकों को मेरा प्रणाम। साधकों, जीवन में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में अच्छा समय और बुरा समय नहीं आया हो। बस उसमें अंतर ये होता है कि जब अच्छा समय होता है और व्यक्ति तरक्की करता है, बढ़ता चला जाता है, तो उस समय वो सोचता है कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे ही प्रताप से, मेरे ही कारण हो रहा है। और एक के बाद एक सुख सुविधाएं उसे मिलनी चालू हो जाती हैं, पैसा आना चालू हो जाता है, घर मकान बनना चालू हो जाता है, गाड़ी घोड़े आ जाते हैं, शादी हो जाती है, संतान की प्राप्ति हो जाती है, तो बड़ा प्रसन्न रहता है, बड़े आनंद में रहता है। लेकिन जब बुरा समय आता है तो बारी बारी जब ये जाने भी लगती हैं चीज़ें कि गाड़ी की दुर्घटना हो गई, गाड़ी ख़त्म हो गई, संतान की किसी बीमारी से, किसी दुर्घटना से मृत्यु हो गई, या विवाह नहीं हो रहा, या एक के बाद एक बहुत भारी संकट उसके ऊपर आता जा रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, तब वो ये नहीं सोचता कि ये मेरे कारण हो रहा है, तब सोचता है कि ये सब ईश्वर कर रहे हैं। पहले तो ये जब अच्छा समय चल रहा था तब उसने ये नहीं सोचा कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। अब सोचता है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है। पहले भी तो सोचना चाहिए था ना, जब भगवान सभी सुख साधन दे रहे थे, कि मैं आखिर मैं ही क्यों। लेकिन दुख का समय जब उसके ऊपर पड़ता, जब सोचता है कि मैं ही क्यों, हे भगवान मैं ही क्यों, क्या सारे संसार में मुझे ही आप देख रहे हो क्या सारे संसार में आपको मैं ही मिला हूँ क्या, आखिर मैं ही क्यों। लेकिन सुख के टाइम पे नहीं सोचता कि मैं क्यों। तो सुख दुख तो ये दोनों ऐसी घड़ियाँ हैं कि जीवन में सबके में आती हैं, बार बार आती हैं, अनादिकाल से आती हैं, आती रही हैं और आती रहेंगी। हम आप तो एक बहुत मामूली व्यक्तित्व हैं। आप सोचो कि जब राजा हरिश्चंद्र, जो उस समय पूरी पृथ्वी के राजा थे, जब उनको बुरा समय आया तो उन्हें शमशान में किसी बहुत ही, जो चिता वगैरह जलाते हैं, चांडाल व्यक्ति कहते हैं उन्हें, उनके यहाँ पे नौकरी करनी पड़ी। चक्रवर्ती सम्राट को राजपाट त्यागना पड़ा, पुत्र की मृत्यु हो गई और शमशान में नौकरी करनी पड़ी। ये बुरा समय था। और वो वापस फिर चक्रवर्ती सम्राट बने, ये अच्छा समय था। जब भगवान श्री कृष्ण, जिनके साथ सदा रहते थे, पांडवों के साथ सदा रहते थे, हम और आप तो पूजा करते हैं और चाहते हैं कि हे प्रभु हमारे ऊपर कृपा करो, और उनकी कृपा से हमें रास्ता भी मिलता है। लेकिन उन पांडवों के साथ तो सदा ही रहते थे। जब भी पांडव याद करते थे तब वो हाजिर हो जाते थे, या पांडव उनसे मिलने चले जाते थे। लेकिन उन भगवान श्री कृष्ण के रहते हुए भी पांडवों के साथ क्या कुछ नहीं गुजरा। राजा बन गए, राजा बनने के बाद में चक्रवर्ती सम्राट बन गए, चक्रवर्ती सम्राट बनने के बाद में वापस सब कुछ लुट गया, छिन गया, और 14 साल तक, 13 साल तक वनों में भटकते फिरे। वो उनका बुरा समय था। और उससे पहले अच्छा समय था, और वापस फिर अच्छा समय आया और फिर वो सम्राट बने। तो सबके साथ है, ये जीवन का वो चक्र है जो सबके साथ है। अच्छा, दुविधा कहाँ हो जाती है? दुविधा यहाँ हो जाती है जब व्यक्ति ये नहीं जान पाता कि ये जो बुरा समय चल रहा है ये चलेगा कब तक, क्योंकि नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। यहाँ पे ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई व्यक्ति भारी संकट में है तो उसे ऐसा लगता है कि मेरा अब सब कुछ समाप्त हो गया है और अब जीवन में कुछ भी नहीं बचा है, और पता नहीं जीवन अब कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। उसे लगता है कि अब ये सदा ऐसे ही चलना है, ये सदा ऐसे ही चलना है, सदा सदा के लिए हो गया है सब कुछ ही, ये बुरा समय सदा के लिए आ गया है। और बहुत तरह के नेगेटिव विचार उसके मन में आते हैं। कई बार तो आदमी इतने डिप्रेशन में भी चला जाता है कि आत्महत्या तक कर लेता है। ऐसा उसने इसलिए किया कि उस मानसिक वेदना को, उस मानसिक तकलीफ़ को झेल नहीं पाया। झेल इसलिए नहीं पाया कि उसे ये ज्ञान नहीं था कि ये बुरा समय जो तेरे जीवन में चल रहा है ये आने वाले 2 सालों तक ही चलना है, या 5 सालों तक चलना है, या 10 सालों तक चलना है। उसको ये ज्ञान नहीं था। अगर कोई उसे ये भी बता देता कि तू इतने तकलीफ़ में है
इतनी परेशानी में, ये परेशानी ज़्यादा समय के लिए नहीं है, ये मात्र 4 या 6 महीने के लिए, उसके बाद वापस तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसको बहुत ढाढ़स मिलती, उसके मन को दृढ़ता मिलती और वो अपने इन संकटों से बाहर आ जाता। यही काम गुरुओं का होता है, गुरुजनों का होता है कि जो आप सुख में हैं तो सब तो सुखी हैं ही, मज़े में ज़िंदगी काट रहे हैं, लेकिन जब ऐसा कष्ट का समय आए तो वो बता सके कि ये कष्ट का समय बेटा तेरे जीवन में ज़्यादा समय के लिए नहीं है। और जो भी समय उस गुरु के ध्यान में आता है उस समय को उसे बता दे दे कि इस समय को भोग के बाद में तेरा ये कष्ट समाप्त हो जाएगा। अच्छा, एक ये भी होता है इसके बीच में कि समय जब कष्टदायक आता है तो समय कष्टदायक ख़त्म तो नहीं हो पाता, पर उसके प्रभाव को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। इसको ऐसे समझ लो आप, अगर बारिश पड़ रही है, मैं कई बार बताता हूँ साधकों को कि अगर बारिश पड़ रही है तो उस बारिश को रोक तो हम नहीं सकते, लेकिन एक छाता खोल सकते हैं, रिंग कोट खरीद सकते हैं कि जिससे कुछ बूंदें लग जाएंगी, कुछ हम बच जाएंगे, पूरा नहीं भीगेंगे उस आंधी में, उस तूफान में पूरा नहीं भीगेंगे। तो उस बुरे समय की काट को किया जा सकता है, उसमें प्रभाव में बहुत ज़्यादा कमी लाई जा सकती है, जिससे कि उस बुरे संकट से निकला जा सके। इसलिए कहा जाता है कि अगर देवी देवताओं की आपके ऊपर कृपा है, गुरुजनों की आपके ऊपर आशीर्वाद है, तो एक बहुत बड़ी घटना भी छोटी सी घटना होकर के बदल जाती है। जहाँ पैर कटना था वहाँ कांटा चुभ के वो घटना टल जाती है। तो इस तरह प्रभाव को कम किया जा सकता है, बुरे समय को टाला नहीं जा सकता, बुरे समय के प्रभाव को बहुत कम किया जा सकता है। और कम करने का एक ही रास्ता है, वो है साधना, तपस्या, मंत्र साधना। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। कारण कि जो भी संकट आपके जीवन में ये बुरा समय आया है, ये किसी पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से, या तो अब के कर्म होंगे या पिछले कर्म होंगे, उन कर्मों की वजह से ये संकट आपके जीवन में आया है। अब आप उसके प्रत्युत्तर में कुछ ऐसे शुभ कर्म खड़ा कर दें, कुछ ऐसे कर्म कर दें, साधनात्मक ऐसी साधनाएं कर लें जिससे उन कर्मों का प्रभाव जो है ख़त्म हो जाए या बहुत कम हो जाए। हम करते हैं ना, बुखार में, बुखार आता है तो हम दवाई लेते हैं, उसके प्रत्युत्तर में ऐसा कर्म करते हैं कि उसका प्रभाव कम रह जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब कोई ऐसा बुरा समय आए तो व्यक्ति को अपने कुल देवी देवताओं की साधना करनी चाहिए या गुरु प्रदत्त मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा 60%, 70%, 80% तक कम हो जाता है और वो बुरा समय हल्के में चला जाता है। तो ये है अच्छे समय, बुरे समय जो सबके जीवन में आते ही हैं। पर अगर ये ज्ञान हो जाए कि समय ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं है, हम इससे निकल जाएंगे, तो व्यक्ति सहज ही उसको पार कर लेता है। जय माँ शक्ति, जय माँ काली, जय माँ भगवती।